तो इस वीडियो में मैं जाता हूँ यूके से टर्की और टर्की से काठमांडू नेपाल और वहाँ से एक और फ्लाइट लेता हूँ भैरवा की ओर अपनी फैमिली को सरप्राइज देने। तो अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एयरप्लेन को हैक करने की जस्ट किडिंग। और फिर वो मुझे फ्लाइट में सर्व करते हैं मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में होता है एक सैंडविच, केक और ऑरेंज जूस। और वहाँ पे इस फ्लाइट में इस बंदे की फटी पड़ी थी। पूरा टाइम इसने बस आँख बंद करके हाथ जोड़ के बस प्रे ही किया कि क्रैश लैंड ना हो। दोस्तों मैं अब भैरवा में लैंड हो चुका हूँ और मम्मा मेरी बहन को लेके आ रहे हैं कि सरप्राइज देने के लिए। उनको पता नहीं है कि मैं आया हूँ और बहुत गंदा एक्सपीरियंस गया यार, क्योंकि बीच में मेरा लगेज ऑलमोस्ट गुम जैसा हो गया था तो फिर बाद में मिल गया। अभी मैं जमीन पे बैठ के भीड़ में छुप रहा था अपनी बहन से और फिर मैं उठ जाता हूँ। और मेरी मम्मा बाकी फैमिली को एयरपोर्ट पे ये कह के लेके आए थे कि मम्मा के एक फ्रेंड आ रहे हैं यूके से जिन्हें वो पिक करने जाएंगे, तो फिर इसलिए दीदी फ्लावर्स लेके आए थे। मेरी फैंस और मेरे चाहने वालों सब्सक्राइबर 0 हैं पर फिर हाँ, तो मैं आपको अभी अपडेट देता हूँ क्योंकि मैं अपडेट दे नहीं पाया था। क्या हुआ था कि पहले मैं सिर्फ 2 घंटे सोया क्योंकि मैं थोड़ा सा एंशियस था और एक्साइटेड भी। और फिर मैं ट्रैवल करने के बाद पहली फ़्लाइट में सो नहीं पाया, दूसरी फ़्लाइट में 1 घंटा सोया और उसके बाद तीसरी फ़्लाइट जो थी जो काठमांडू से भैरवा थी उसमें पहले तो मेरा लगेज घुमा नहीं। वहाँ पे लाइट गई एयरपोर्ट में लाइट जा रही है, कन्वेयर बेल्ट रुक गया और क्या बताएंगे सबको। और फिर उसके बाद कन्वेयर बेल्ट रुका पर बाद में लाइट आई, अब कन्वेयर बेल्ट ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर बाद में मिला मुश्किल से, फिर अगली फ़्लाइट हुई 3 घंटे डिले। और अब यहाँ पे सरप्राइज़ दिया दीदी को। अब यहाँ पे कुछ ठूसेंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हाल है? ऑर्डर किया तो यार एक्टिंग करते हैं। मैं एक्टिंग नहीं करी, मैं उनको बताओ क्या खा रहे हैं हम लोग नेपाल में आके। चलो बताते हैं। स्टीम मोमो, चिकन सेकुआ और वर्जिन मोहितो। बस। सेकुआ क्या होता है सबको पता ही नहीं है। सेकुआ सेक के देते हैं इसलिए उसको सेकुआ कहते हैं। मैरिनेट करके चिकन को। और झुलुंगी पुल के नीचे 6 साल पहले एक आंटी मस्त सेकुआ बेचती थी। आज कभी बेचते हैं। वही मुझे लग ही रहा था, सीमांत कह रहा था कि उस आंटी को पकड़ के रेसिपी ले गया 10-20 हज़ार दे गया था। पर ट्रैफिक चौक में बेचते हैं, बहुत अच्छा। पर नहीं, वो वाला तो मैंने इतनी तारीफें की हैं, वो यूके तक फेमस हो गया है। वो बाकी लोग कहते हैं तुझे कोई खाना पसंद नहीं आता, तुझे वो पसंद आया, मतलब कैसा अच्छा होगा। मम्मा भी कुछ दिन पहले वही बात कर रहे थे। पर एक जगह मैं क्या कहते हैं गोसाईकुंड जाने टाइम एक जगह आती है वहाँ के विधुर बोल के, और वहाँ पे बहुत अच्छा क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा और सेकुआ भी बहुत अच्छा, मुझे तब बहुत याद है। और क्या होता है, एक और बात की फ्लाइट में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा था ना, मुझे लोग थोड़ा सा ज़्यादा भाव दे रहे थे ये इक्विपमेंट वगैरह देख के, कैमरा वगैरह, ट्राइपॉड। उनको लगा होगा कि मैं होऊंगा कोई। पर क्या होता है, एक ने तो पूछ लिया व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आपने क्या कह दिया? मैंने बताया बैंक में काम करता है अपन। कहती ये क्या, मुझे तो लगा तू होगा फोटोग्राफर या फिर कोई सिनेमाटोग्राफर, मतलब बड़ी। पर हमारा भाई फिर पूरा कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है। मैंने कहा यार देखते हैं, हुआ तो। मैंने कहा अभी 30 दिन नेपाल में हूँ तो बनाऊंगा। नेपाल का वो कहती कि नाम बता अपना, मैं घर जाके देखूंगी। इंडिया में नहीं, अभी इतनी छोटी सी जगह के लिए सिक्योरिटी के रखे हैं इन्होंने। सलाम ढोकने के लिए रखा है कि और बड़े जैसा है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इतने वो मस्कुलर, मतलब बड़े हैं। और क्या होता है, एयरपोर्ट में मैंने देखे तिल्ली से एक आया वहाँ पे, पता नहीं वो दरवाजे के फ्रेम जैसा नहीं होता जहाँ से आप घुसते तो वो टीनू आवाज़ आती है, तो फिर वहाँ से घुसा और घुसने के बाद ना आगे एक वो था फट्टा जैसा कि उसके ऊपर चढ़ोगे और वो पैट डाउन करेगा आपको। और जब वो मैं दरवाजे से घुसा उसके ऊपर चढ़ा, वो तो ऐसे देख रहा है मुझे। वो तो शॉक्ड ही हो गया। वो करता, वो तो वो तो चेक ही नहीं कर रहे, वो तो देख रहा है कि ऐसे नीचे देख रहा है। मैं भी उसे देख रहा हूँ, मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर वो पैट करना शुरू करा। और एक दूसरा सिक्योरिटी मिला, वो पुलिस था, ऑफिसर या आर्मी का था, हाथ में वो लेके घूम रहा है मेटल डिटेक्टर, और उसे शरीर में घुमाया। यहाँ पे मेरे हाथ में वो मेटल घुसाया हुआ है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर वो कहता यहाँ पे क्या डाला है? मैंने कहा रॉड है। वो कहता हाँ क्या डाला है? मैंने कहा रॉड है भाई, सर्जरी हुई थी। और वो छू के देख रहा है क्या है, क्या रखा है इसने। अबे यार, और
अभी इसकी टाइम किस्त क्या हुआ 6 बज गए बजने वाले 6 बजने में 15 मिनट है और हम लोग नेपाल के कहाँ कहाँ घूमने का सोच रहे थे। पोखरा मैं पहले सोचती हूँ व्लॉग के लिए बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग कितनी अच्छी रहेगी पैराग्लाइडिंग पर मैं बहुत अच्छा करने रहेगा। वाला नहीं हूँ पैराग्लाइडिंग मैं बहुत दोनों ही नहीं अच्छा करने होता वाला है। पैराग्लाइडिंग बहुत बहुत मजा आता बंदे है। मरे हैं पोखरा कोई नहीं मरा। मरा है सब नहीं मरते। पर कोई कोई तो मरते हैं तो पोखरा, घांद्रुक, पाल्पा, लुम्बिनी और काठमांडू। क्या दीनी लुम्बिनी, लुम्बिनी हाँ लुम्बिनी इज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। देखो गाइस मोमो आ गया पर ये इतने छोटे क्यों हैं देखो मेरी उंगली ऐसे बड़ा लग रहा है पर मेरी उंगली के आगे देखो मोमोज इतने होते हैं मेरे हिसाब से तो सब जगह पे ऐसे ही होते हैं पर ये टेस्टी होगा खुद देखो। देखते हैं चलो रिकॉर्ड करो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ ठीक है ये तो मुझे भूख भी बहुत लगी है मतलब मोमो जैसा ही है What? Bro, what are you talking about, man? तो अब ये चिकन सेक्वा भी आ गया ये मैंने अभी ट्राई किया ये बहुत टेस्टी है मोमोज से और बाकी कुछ नहीं खा रही क्योंकि बाकी सबका वो फास्ट है सब फास्ट कर रहे हैं तो भाइयों और बहनों हमारा मोहितो आ गया ये तो उसके जैसा है किसके जैसा? हम पंजाब में वो पीते नहीं थे सोडा रास्ते के साइड पे पर- मैं मिस कर रहा था अच्छा पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं ना गुड वे इन अ गुड वे। मैं चाहता था कि मैं जाऊँ पीऊँ क्या क्योंकि वहाँ पे नहीं मैं UK में नहीं एक्चुअल सोडा वो काठमांडू में पिलाऊंगी। वहाँ पे रंजनी गली का सोडा है वो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल कितना रेट करोगे? मिलता। ये चिकन सिक्वा 7 पॉइंट नहीं मोमोज 7 सिक्वा 9 इसको देते हैं 7.5 ओके। क्योंकि खाने के मामले में मैं थोड़ा सा किचकिचा हूँ मतलब मुझे खाना पसंद नहीं है मतलब बाकियों को ये 10-9 लग सकता है तो इस रेस्टोरेंट में हमने मेरे कज़न को बुलाया सरप्राइज़ देने पर उसको पहले से ही किसी ने बता दिया था तो वो इतना सरप्राइज नहीं हुआ और फिर दूसरी कज़न को भी सरप्राइज किया सब आज यही बसौँ सबलाई यही ल्याउँ त यस्तै गर्दै बसौँ के फिर हम मिले नाना जी से मलाई थाहा हो म जान्थेँ लिन छैन रे मम्मी ढोके तो फिर हम पहुंचते मेरी मासी के घर पे और वहाँ पे बहन सीन थोड़ा सा फनी कर देती है तो अब मेरी बहन मुझे देखती है आशीर्वाद लेती है और फिर शॉक्ड हो जाती है और फिर हम ऊपर जाते हैं मेरे मौसी और मौसा को सरप्राइज करने यहाँ पे दीदी लेते हैं मौसा का आशीर्वाद पर सीन क्या हो जाता है कि मौसा के आगे खड़े होने के बाद भी वो रियलाइज ही नहीं करते कि मैं आ गया हूँ और फिर मेरे मासी और मौसा साथ में रियलाइज करते हैं कि मैं आ गया हूँ और फिर वहाँ पे मेरे कज़न भैया आते हैं और उन्हें भी थोड़ा सा टाइम लगता है रियलाइज करने में कि मैं सच में आ गया हूँ